जय हिंद। सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाने वाले हमारे मनीष कश्यप, देखिए ये हमारे मनीष कश्यप है, ठीक है। जब ये पुल गिरता था तब ये बोलते थे और वो सच बताता, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देते थे मनीष कश्यप। बोले थे कि ये पुल गिरेगा, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है वो पुल गिरा था। उस समय दुख जानते हैं हमको सबसे ज्यादा क्या लगा? हम विपिन सर का बहुत इज्जत करते हैं, बहुत पढ़ाते हैं, अच्छा विपिन सर, खान सर का अच्छे मित्र भी है। उस समय खान सर का एक वीडियो दिखाई है जब मनीष कश्यप परेशानी में था तो उन्होंने मनीष कश्यप के खिलाफ बोला था, नहीं बोला था खान सर ने मनीष कश्यप के खिलाफ। लेकिन विपिन सर, ये जो विपिन सर जी हैं बहुत इज्जत करते हैं। आज इनको पता चल रहा होगा जब डीएम से इनकी लड़ाई चल रही है, तो मैं मानता हूं विपिन सर डीएम की लड़ाई में विपिन सर का समर्थन करता हूं। लेकिन जब हमारे मनीष कश्यप जी यहाँ पे गए थे ना, तो इन्होंने क्या क्या आरोप लगाया था मुझे पता है। इन्होंने कहा था कि ये तो जातिवाद करते हैं मनीष कश्यप। और जब मनीष कश्यप अपने हक के लिए लड़ रहे थे, मनीष कश्यप, मैं सरस्वती पे हाथ रख के ये कह सकता हूं कि मनीष कश्यप उस समय जब आवाज उठा रहे थे, उस समय किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म, किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति के लिए आवाज नहीं उठा रहे थे। वो बिहार की आवाज थी। मनीष कश्यप ने कभी झूठ नहीं बोला था। आज भी कई जगह पे बिहारियों को दबाने का प्रयास किया जाता है लोगों के द्वारा। कहा जाता है तू तो बिहारी है, कहा जाता है ये कई बार। लेकिन मनीष कश्यप ने यही बात उठाई थी और मनीष कश्यप को क्या किया इन्होंने? ये बोले मनीष कश्यप चंदा चोर है। एक बार ना आरजेडी जो है, राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने भी चंदा लिया था और कहा था कि हम नीतीश कुमार जी को हराएंगे, ठीक है। और वो नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन कर लिया ऐसा, ठीक है। तेजस्वी यादव जी ने और नीतीश जी ने गठबंधन कर लिया। जात पात एक तरफ कहते हैं विपिन सर नहीं करना चाहिए, ठीक है। मनीष कश्यप भी जाति पाति नहीं करते और मैं भी मानता हूं जात पात धर्म मजहब नहीं करना चाहिए। मेरे बगल में किसी हिंदू को दिक्कत नहीं होगा, किसी मुस्लिम को दिक्कत नहीं होगा, किसी सिख को दिक्कत नहीं होगा, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग को आप बैठा के देख लीजिए, मेरे बगल में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते वो देशद्रोही नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं दिक्कत होगा। लेकिन उस समय मनीष कश्यप, जब मनीष कश्यप रोते हुए वीडियो, आंख में आंसू था मनीष कश्यप के, जब ये कह रहे थे कि मुझे गजेड़ियों के साथ बैठाया गया, मुझे नशेड़ियों के साथ बैठाया गया, उस समय भी ये विपिन सर का मन नहीं भरा। विपिन सर ने उस समय भी इनके ऊपर कुछ कीचड़ उठाला। अपने लिए नहीं लड़ रहे थे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को क्या जरूरत था बोलने के लिए तमिलनाडु केस पे? वो बिहारियों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन मनीष कश्यप, खान सर जी काहे नहीं बोले? खान सर जी कुछ नहीं बोले थे मनीष कश्यप के बारे में। खान सर जी का एक स्टेटमेंट नहीं आया था, क्योंकि खान सर ये बात जानते थे। ये देखिए, खान सर जी ये बात जानते थे कि मनीष कश्यप गलत नहीं है। खान सर एकदम कुछ नहीं बोले थे। ये खान सर है, मनीष कश्यप है, एकदम नहीं बोले थे खान सर जी मनीष कश्यप के बारे में कुछ भी। क्योंकि खान सर जानते हैं अब कोई भी रहेगा जी, हम रहेंगे तो दोबारा माइक नहीं उठाएंगे, और हम रहेंगे अगर हमारे साथ ऐसा हो कि हमारा देशद्रोही थे मनीष कश्यप, उनके ऊपर एनएसए लगाया गया, एनएसए, उस समय क्यों नहीं बोले विपिन सर? मनीष कश्यप ने देशद्रोह का काम किया था, उस समय तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे वो। एनएसए लगाया गया उनके ऊपर, उनके घर का कल निकाला गया। आज कोई भी आदमी टूट के, मैं मानता हूं मनीष कश्यप बीजेपी का दामन पकड़े, क्यों पकड़े? इसके पीछे पकड़ाने वाला कौन था? कौन था पकड़ाने वाला? आप सबको पता है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, क्योंकि राजनीति में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है। यही लोग थे, तेजस्वी यादव जी ही तो थे पकड़ाने वाले। एनएसए लगवाया मनीष कश्यप को, अपराधी घोषित किया। सबको पता है मनीष कश्यप कभी किसी गरीब का हक मार के नहीं खाया है, सबको पता है। जाति से जोड़ा इनको। जब भी मनीष कश्यप, आप देखे होंगे, बच्चों को कभी भी 2000, 500, 1000 आर्थिक रूप से मदद करना, गरीबों के साथ खड़े रहना, जाति देख के, मजहब देख के कभी मनीष कश्यप गरीबों के साथ खड़े नहीं रहे, इंसानियत देख के खड़े रहे। यही बात है। कई बार हमको विपिन सर ऐसे व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन विपिन सर मनीष कश्यप से पता नहीं क्या इनका दुश्मनी था, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। क्योंकि जब विपिन सर मुखिया बने थे ना, तो वही मनीष कश्यप है जो मिठाई लेके गए थे कि लीजिए खाइए विपिन सर, आप मुखिया बने हैं। लेकिन वही विपिन सर मनीष कश्यप का तरक्की नहीं देखे, विपिन सर मनीष कश्यप का तरक्की नहीं देखे। वही मनीष कश्यप पर जब एनएसए लगा, उनकी मां रो रही थी, मनीष कश्यप को छुड़ाने के लिए उनका भाई दर दर भटक रहा था, तब विपिन सर ने लगातार वीडियो बनाना चालू किया मनीष कश्यप के खिलाफ, लगातार टारगेट किया। लेकिन मैं मनीष कश्यप को सैल्यूट करता हूं कि मनीष कश्यप ने, जब विपिन सर और ये डीएम वाला मामला था, तो मनीष कश्यप ने बीच में कुछ नहीं बोला। मैं मानता हूं मनीष कश्यप ने एक चीज गलत की कि एमवाई समीकरण वाला जो वीडियो बनाया, उसको पूर्णतः मैं समर्थन नहीं करता। मनीष कश्यप ने ये गलत किया, एमवाई समीकरण वाला वो वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि खान सर किसी जाति, किसी मजहब के लिए, खान सर हम सभी विद्यार्थियों के दिलों में राज करते हैं। जो स्थान मेरे दिल में खान सर जी का है, वो स्थान किसी के लिए नहीं, क्योंकि खान सर एक नंबर की पर्सनैलिटी है, गुरु है हमारे। और गुरु
माता पिता के बाद गुरु ही होता है, ठीक है। लेकिन मनीष कश्यप ने भी बहुत संघर्ष किया है बिहार को बदलने में, ये वास्तविकता है, आप इसको ठुकरा नहीं सकते। जब विपिन सर केवल पढ़ा रहे थे तब मनीष कश्यप माइक लेके यूनिवर्सिटी में घुस जाता था। हाँ, कैसे भ्रष्ट किए, आज पेपर लीक हो रहा है तो मनीष कश्यप जवाब नहीं, क्योंकि झेले हैं ना मनीष कश्यप, झेले हैं, एनएसए लगाया, देशद्रोह बना दिया गया है, ये सब पीड़ित हुए हैं। किसी की भी, मैं कहता हूं अगर मेरे घर में मनीष कश्यप की जगह होता और मेरे साथ ये होता तो मैं कभी माइक पकड़ता ही नहीं। इतना आत्मसम्मान है मनीष कश्यप में, इतना बना के रखे हैं वो आत्मविश्वास कि वो माइक पकड़ रहे हैं अभी भी, मैं तो पकड़ता ही नहीं। ना जाने क्या क्या कहा उनको लोगों ने कि चंदा चोर है क्या है। आज मैं बहुत गर्व है मुझे इस बात पे कि मनीष कश्यप आज खुशी है, और उनकी खुशी देख के मुझे भी खुशी होती है कि चलो, मैं मानता हूं कि बीजेपी मनीष कश्यप ने ज्वाइन किया, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन क्यों ज्वाइन किया, इन्हीं लोगों ने भाई, अब इन्हीं लोगों ने इनको कहा बीजेपी ज्वाइन करने को मजबूर किया, क्योंकि कोई देशद्रोही नहीं थे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप एक देशभक्त थे, आर्मी के लड़के थे और बिहार को बदलने का सपना देखे थे, लेकिन सरकार ने उनको तोड़ा, और जब तोड़ा भाई तो अब कोई बचाएगा आपको। मनोज तिवारी जी आए और मनीष कश्यप को कहा कि मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकाले, जबकि मनीष कश्यप को फर्जी मुकदमे में अंदर किया गया था। ये कोर्ट ने भी माना है कि मनीष कश्यप पर लगे हुए सारे मुकदमे झूठे थे। तो अब भाई जब मनोज तिवारी जी, जब एक अच्छे नेता है मनोज तिवारी जी, ठीक है, अच्छे नेता के कर्तव्य से मनीष कश्यप की मदद के, तो मनीष कश्यप भी बीजेपी में शामिल हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज भी मनीष कश्यप का दिल जो है वो बिहारियों के लिए धड़कता है। मनीष कश्यप को उस समय तड़ातड़ लोगों ने जाति से जोड़ दिया, मनीष कश्यप क्या जाति बता, लेकिन मनीष कश्यप लड़ते थे तो सबके लिए लड़ते थे, यही मैं कह रहा हूं। और बिहार के लोग आज भी हाथ जोड़ के निवेदन है, जाति धर्म मजहब ऊंच नीच बुलाकर पूरे देश के लोग, मैं कहता हूं आज हमारा देश था, अंग्रेजों ने हमको छोड़ दिया था कि मर जाएंगे ये भूखमंगे, लेकिन हमने चंद्रयान तक का सफल चंद्रयान लॉन्च किया, हमने परमाणु बम बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम की जोड़ी, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू थे, एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, लेकिन कोई आज तक नहीं कह सकता इन दोनों की जोड़ी क्या थी। बहुत ही महान व्यक्तित्व था इन दोनों का। जिस पीढ़ी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा है और राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम को देखा है, वो समझ चुका होगा कि क्या राजनीति थी। और ऐसा ही होना चाहिए। हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माता की संतानें हैं। हम अगर एक रहे ना, हम एक रहे, जाति मजहब धर्म को भुला के हम एक रहे, हम एक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपस में कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ जगह माहौल ठीक नहीं है, मतलब कुछ एरिया में थोड़ा, मतलब जो एरिया है एरिया को छोड़ दिया जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ठीक है, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। हमारे दीपावली का मुसलमान भाइयों को याद रहता है कि हमारे दीपावली कब है, ठीक है, ईद का हमको याद रहता है कि हाँ भाई उनका ईद कब है, क्योंकि ईद पे सेवई आता है और दीपावली पर हम मिठाई भेजते हैं। यही तो भारत की खासियत है। कोई एपीजे अब्दुल कलाम को इसलिए नफरत करेगा, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में उल्टा बोलेगा क्योंकि वो मुस्लिम थे, नहीं बोलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम एक भारतीय थे और मैं एक भारतीय हूं। जिस दिन हमारे देश के अंदर ये भावना आ जाएगी कि व्यक्ति किसी भी धर्म किसी भी जाति में गलत व्यक्तियों का साथ मत दीजिए, अपराधी का साथ मत दीजिए, सच्चे और ईमानदार व्यक्तियों का साथ दीजिए, तब भारत बढ़ेगा। जब हम भारत माँ के साथ अचानक चलेंगे, भारत माँ के साथ कदम मिला मिला के चलेंगे तो हमारा देश विकास होगा, हम विकास करेंगे। यही संदेश देना चाहता हूं मैं। जय हिंद। बाकी मनीष कश्यप के संघर्ष को मैं भली भांति जानता हूं और मनीष कश्यप के जीवन से खुद सीखा है मैंने संघर्ष करना। मेरे जीवन में भी कई सारे संघर्ष है जिसको मैं सोशल मीडिया पर नहीं बताना चाहता, लेकिन मनीष भाई के साथ जो विपिन सर ने किया उसका मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि विपिन सर ने मनीष कश्यप पे जब एनएसए लगा था तब उसको देशद्रोही बता रहे थे, लेकिन आज विपिन सर लगातार वीडियो बनाए कि मनीष कश्यप चंदा चोर है। नहीं, चंदा चोर नहीं था। चंदा चोर तो आज रेडी भी बोल सकते थे, आप क्यों नहीं बोले मुझे नहीं पता आप क्यों, क्योंकि आपकी जीत में मनीष कश्यप मिठाई लेके जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्माइल कर रहे हैं मनीष कश्यप और इनको इंटरव्यू ले, तब मनीष कश्यप की महानता मुझे दिखी। लेकिन मनीष कश्यप गलत है या सही है ये नहीं है, लेकिन उस समय जब मनीष कश्यप के साथ जो व्यवहार किया आपने वो दिल से बुरा लगा। मेरे को भी लग रहा था यार क्या है यार, ये मनीष कश्यप अपने लिए नहीं डरते, उनकी माँ रो रही थी, उनकी माँ के आंखों में आंसू था। मैं रहता मनीष कश्यप के स्थान पे तो कभी माइक भी नहीं उठाता, लेकिन मनीष कश्यप खड़े हैं यार, और मुझे शुभकामनाएं मेरे मनीष कश्यप के साथ है, क्योंकि मनीष कश्यप एक अच्छे युवा नेता भी बन सकते हैं। बाकी मनीष कश्यप भाई बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, बिहार के लिए उन्होंने कोई माने चाहे ना माने, भाई मनीष कश्यप को कोई कुछ माने चाहे ना माने, मैं तो ये मानता हूं कि मनीष कश्यप ने काम किया है, ठीक है। मनीष कश्यप को जो हथकड़ी लगा के
एनएसए देशद्रोही साबित किया जा रहा था, तब बोलना चाहिए था शिक्षकों को कि अरे इसको देशद्रोही साबित कर रहे हो। ये मनीष कश्यप को अपने जेब से पैसा देते थे बच्चों को पढ़ने के लिए, अपने जेब से। सैल्यूट है सर आपको। जय हिंद, जय भारत माता। और मैं खान सर, मनीष कश्यप, विपिन सर तीनों का सम्मान करता हूँ। बस अर्थे मैं यही चाहता हूँ कि तीनों आपस में मिल कर रहें, ठीक है। मैं मानता हूँ विपिन सर की गलती है यहाँ पे, विपिन सर ने मनीष कश्यप को पर्सनली टारगेट किया, लेकिन मनीष कश्यप ने भी बस बचा है, कभी जवाब देना नहीं चाहे। लेकिन जब आप हमेशा किसी को परेशान कीजिएगा तो वो भी जवाब देगा ना। खान सर को मैं मानता हूँ, खान सर ने एक भी बार मनीष कश्यप पे कुछ नहीं कहा, ठीक है। बाकी इनकी अपनी अपनी विचारधारा है, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि अपने खान सर महान है।